हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में सोशल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट के सेट एफ का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेट एफ का प्रथम प्रश्न का अध्ययन। देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो कितने कार्य कर रहे हैं? 18, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? तो सबसे पुरानी बरौनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो यह किसके पास पाई जाती है दोस्तों? यह पेट्रोलियम के पास पाई जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया है? तो मेघालय राज्य का गठन असम को काटकर किया दिया गया है। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें से सभी में है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो दबाव समूह कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी। बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो यह ओडिशा से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें तृतीय क्षेत्र का। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो किसका है? पंचायती राज का। निम्नलिखित में से किसमें मूल ह्रास का मान शामिल नहीं है? तो मूल ह्रास का मान जीडीपी में शामिल नहीं है। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो यह इनमें से सभी को शामिल किया गया है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो इसका पारिश्रमिक क्या है दोस्तों? ब्याज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो सबसे कम अंचल संपत्ति की। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो यह 1989 ईस्वी में। इनमें से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? तो यह योजना आयोग का। निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था? तो जर्मन का चांसलर बिस्मार्क था। नेप्ल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इस क्रांति 1821 में हुई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। निम्न में से किन्हें कैंसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो कैंसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को। आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च कहां से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो यह बांग्ला का, ऑप्शन बी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो यह बिस्मार्क ने किया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो इसको रद्द 1911 में किया गया था। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो गद्दर पार्टी की। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दक्षिणी वियतनाम में बायोदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थे? तो यह चीन के।
रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। शेतकारी संगठन कहां स्थापित है? तो यह महाराष्ट्र में। तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किससे संबंधित दोस्तों? 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह फजल अली के। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हुई थी? भागलपुर। निम्नलिखित में से कहां संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है? तो कहां नहीं है दोस्तों? चीन। निम्न में से किस समय को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में इनमें से सभी को रखा गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन सा आवंटित करता है? चुनाव आयोग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? तो दार्जिलिंग में। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो यह जोन 5 में। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। आसवान बांध किस नदी में बना है? नील नदी। 2011 के जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व स्थान कौन सा है? तो भारत का विश्व स्थान द्वितीय है। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से प्रीति करता है? पाक जल डमरू मध्य। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। कुएसर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभ्यारण्य दरभंगा में स्थित है। समोच्च जुताई कहाँ पाई जाती है? तो समोच्च जुताई पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह पटना का है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है दोस्तों? गरीबी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यह शिक्षा है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो यह इनमें से सभी का होता है। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह उदारीकरण कहलाता है। वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो यह इनमें से सभी में शिकायत कर सकता है। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो यह बैरान हॉस्मोन ने बनाई थी। गांधी जी ने साबरमती के आश्रम अहमदाबाद में सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह बुर्बो। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो यह कृषि क्रांति की। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल कहां स्थापित किए गए हैं? बंबई में। हो चिन मी कहां का शासक था? तो यह उत्तरी वियतनाम का। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें।